आज की कहानी है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। एक ऐसी कहानी जहां एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी किस्मत और पहचान दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हुआ कैसे? डिजाइन की दुनिया के एक लेजेंड को खरीदकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा के उस एक साहसी कदम की जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई ब्रांड अपनी बनी बनाई इमेज को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ लोगो या रंग बदलने जैसा नहीं है, ये तो अपनी आत्मा को बदलने जैसा होता है। तो चलिए महिंद्रा के इस सफर में इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब महिंद्रा की गाड़ियां सड़कों पर तो खूब दिखती थीं, लेकिन डिजाइन के मामले में वो एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रही थीं। स्क्रीन पर ये जो लिखा है ना, ये सिर्फ एक राय नहीं थी, बल्कि बाजार की एक कड़वी हकीकत थी। देखिए, स्कॉर्पियो और ज़ाइलो जैसे मॉडल्स की अपनी खूबियां थीं, पर जब बात डिज़ाइन की आती थी तो उन्हें अक्सर क्रिटिसिज्म ही मिलता था। देखिए, महिंद्रा की गाड़ियां मजबूत थीं, भरोसेमंद थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें वो डिज़ाइन अपील, वो नज़ाकत नहीं थी जो उन्हें ग्लोबल मार्केट में खड़ा कर सके। और 2015 आते आते ये सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि कंपनी के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। तो इस चुनौती का महिंद्रा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में चौंका दिया। उन्होंने खरीद लिया इटली के उस डिजाइन हाउस को जिसका नाम ही डिजाइन का दूसरा नाम है, पिनिनफेरिना। पिनिनफेरिना ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि अपने आप में एक विरासत है। सोचिए, 90 साल का इतिहास, फेरारी, मासराती, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के लिए आइकॉनिक कारें बनाना, मतलब ये डिजाइन की दुनिया पर राज कर रहे थे। और अब बात करते हैं उस फैसले की, उस दाव की जिसने महिंद्रा के भविष्य की पूरी कहानी लिख दी। रकम थी $85 मिलियन। जरा सोचिए, साल 2015 में ये एक बहुत बहुत बड़ा निवेश था। लेकिन ये सिर्फ पैसों का सौदा नहीं था, ये महिंद्रा का एक ऐलान था कि वो अब डिजाइन को हल्के में नहीं लेने वाले। इसीलिए इसे सिर्फ एक कंपनी खरीदना नहीं कह सकते, ये एक महत्वाकांक्षा थी, एक एम्बिशन था। महिंद्रा ने सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास डिजाइन की सोच, उसकी विरासत और ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने का एक टिकट खरीदा था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा दांव खेलने के बाद नतीजा क्या निकला? क्या ये इन्वेस्टमेंट काम आया? चलिए अब जमीन पर उतरे, नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बदलाव जमीन आसमान का था। मतलब एक तरफ थीं वो गाड़ियां जो बस काम चलाऊ थीं, और दूसरी तरफ है XUV 700 और BE05 जैसे मॉडल्स जो सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि एक डिजाइन स्टेटमेंट है, फ्यूचरिस्टिक हैं, आकर्षक हैं, और मार्केट ने तो इन्हें हाथों हाथ लिया है। और ये बदलाव सिर्फ एक दो गाड़ियों तक रुका नहीं, पिनिनफेरिना ने महिंद्रा के पूरे पोर्टफोलियो को एक नया फ्रेश लुक दिया है। चाहे वो ब्लॉकबस्टर XUV 700 हो, XUV 300 हो, या फिर फ्यूचर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पूरी BE और XUV E सीरीज, हर जगह एक नई डिजाइन लैंग्वेज साफ दिखती है। और अगर इस पार्टनरशिप की असली ताकत देखनी हो तो बतीस्ता को देखिए। ये पिनिनफेरिना की अपनी इलेक्ट्रिक हाइपरकार है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से एक है। ये कार इस बात का सबूत है कि महिंद्रा के पास अब किस लेवल की टॉप टियर इंजीनियरिंग और डिजाइन कैपेबिलिटी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ महिंद्रा की गाड़ियों के बदलने की नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। इसने तो ग्लोबल डिजाइन के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। इस एक लाइन का मतलब बहुत गहरा है। सोचिए जरा, वो नाम जो दशकों तक फरारी की स्पीड और रोल्स रॉयस की लग्जरी से जुड़ा था, उसका मालिकाना हक अब भारत के पास है। ये ऑटोमोबाइल की दुनिया में पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो महिंद्रा ने सिर्फ डिजाइन नहीं खरीदा, उन्होंने डिजाइन की दुनिया में भारत के लिए एक नई जगह बनाई। इस सौदे ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नए ग्लोबल ऑटोमोटिव डिजाइन पावर हब के तौर पर स्थापित कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि डिजाइन की असली ताकत क्या है। क्या ये सिर्फ किसी चीज को सुंदर बनाना है, या फिर जैसा महिंद्रा ने दिखाया, ये किसी कंपनी की किस्मत, उसकी पहचान और यहां तक कि एक देश की ग्लोबल इमेज को बदलने का एक जबरदस्त टूल है? सोचने वाली बात है।